किया गया था, तो CSS के डिफरेंट स्टाइल के बारे में जो है वो बताया जा रहा था, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया था, जैसे कलर को, बैकग्राउंड को। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है, जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं अभी तक, तो बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम लोग कलर जो है वो किए हुए थे, जो है वो कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, और डिफरेंट कलर सेलेक्टर का भी हम लोग डिस्कस जो है वो किए हैं कि कलर जो है वो किस तरीके से, कई सारे RGB फंक्शन है, RGBA फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो डिफरेंट कलर को हम लोग लाते थे। ठीक है, तो एक और टूल भी होता है कलर पिकर का। ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बैकग्राउंड पर आते हैं। जो भी बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पर आपको, जैसे ये वाला जो भी वेब पेज है, टेस्ट अंडरस्कोर CSS। ठीक है, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर CSS को। डी के अंदर है, वेबसाइट के अंदर। ठीक है, test.css। ठीक है, ये मेरा वेब पेज है, ये मेरा वेब पेज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस वेब पेज पर क्रोम, क्रोम जो है वो बेस्ट ब्राउजर होता है और वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, तो ये मेरा वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पर जो है, अगर जो बैकग्राउंड सेटिंग करते हैं, बैकग्राउंड सेट करते हैं CSS में, किस टैग पर बैकग्राउंड लाएंगे? इस बॉडी टैग पर। बॉडी के अंदर जितना कंटेंट्स लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर वेब पेज में आपको दिख रहा है, जो भी इधर कंटेंट्स दिख रहा है, वो सब कहाँ पर है? बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर जो है वो हम लोग क्या करते हैं? बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो बॉडी 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 में जो है वो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यहाँ पर कोई भी कलर हम लोग डालते थे, जैसे यहाँ पर ग्रीन डालते हैं समथिंग, यहाँ पर यू कैन सी हियर बैकग्राउंड क्या हो गया? ग्रीन हो गया। ठीक है, जो भी कलर हम लोग डालते थे, ग्रीन, सियान, सियान समथिंग, या सियान कलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कलर्स को डालते थे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज जा रही है क्या अंशु? कोई एक्स्ट्रा? ये सिर्फ जो बैटरी का साउंड होता है वो तो आ रहा है। अभी ठीक है? हम्म। ठीक है, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं पता चलता है हमको यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड हो गया क्या? शियान, शियान, ये जो हो गया आपका बैकग्राउंड हो गया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर, या फिर और भी जो भी मेथड बतलाए हुए थे, RGB करके जो भी मेथड कलर सेलेक्टर के लिए जो बतलाए थे, कलर सिलेक्शन के लिए, तो वो सब हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कलर कोड का भी, हेक्साडेसिमल कोड समथिंग, वो सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कलर ना हो। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज आ जाए। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज जो है वो आ जाए। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे, URL। URL, हैव यू हर्ड अबाउट URL? URL वेबसाइट का URL समथिंग। ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर समथिंग, इसका जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL का जो है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, URL का जो हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, URL फंक्शन होता है, URL फंक्शन के अंदर वो पूरा हम लोग क्या डाल देंगे? कंप्लीट पाथ दे देंगे इसका। ठीक है, URL के अंदर हम लोग क्या करेंगे? URL के अंदर क्या करेंगे हम लोग? कंप्लीट उसका एड्रेस लिख देंगे, कंप्लीट उसका एड्रेस लिख देंगे। किसका एड्रेस लिखेंगे? जो भी मेरा जो भी मेरा इमेज होगा उसका एड्रेस। तो इमेज सपोज कीजिए आप ला रहे हो गूगल से, गूगल से, लेट मी ओपन गूगल, गूगल बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे यहाँ पर, इमेज में जाएंगे। हम्म कोई भी एक इमेज यहाँ से ले लेते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर कोई भी एक इमेज लेते हैं, जैसे इस इमेज को लेते हैं, अदरवाइज लेट में चेंज ये इमेज। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे? इस इमेज पर जाएंगे, कॉपी इमेज एड्रेस,
कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से इमेज एड्रेस को कॉपी किए यहाँ पर लाए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। काफी लंबा चौड़ा एड्रेस है, ठीक है। मे भी कुछ छोटा एड्रेस मिल जाए किसी का, मे भी इसका कुछ एड्रेस छोटा हो। हाँ ठीक है, इसका थोड़ा छोटा है, एक ही लाइन का है कम से कम, ठीक है। तो ये आपका पूरा एड्रेस हो गया किसका, इमेज का जो है वो पूरा एड्रेस हो गया, ये कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस ये रहा गूगल से लाने का, गूगल से जो ला रहे हैं पिक्चर उसका एड्रेस हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर गूगल से इमेज लाए, अब देखते हैं कि बैकग्राउंड में इसका सेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड में इसका जो है वो सेट हुआ या नहीं। ये आपका पेज था, सेट हो गया बैकग्राउंड में या नहीं, बैकग्राउंड में इमेज आ गया या नहीं। यस सर। आया, बट कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। यस, यस सर, दिख रहा है, वो बहुत छोटा छोटा, वो पता ही नहीं चल रहा। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ये पेज को हम छोटा किए हैं, 100% पर लाते हैं, देखिए यहाँ पर, 1 मिनट, 100% पर है, छोटा छोटा ये पता चल रहा है, छोटा छोटा नहीं। आप देखो एक चीज ऑब्जर्व करो आप, इमेज जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेम ही इमेज, बट यहाँ पर भी ये एक इमेज आया, एक इमेज है, फिर यहाँ से इमेज रिपीट होना स्टार्ट किया, फिर ये भी रिपीटिंग पॉइंट है, ये भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सुनते हैं? इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, अरे ये कंप्लीट इमेज हम चाह रहे हैं, कंप्लीट इमेज, इमेज जो है वो कहाँ पर आ जाए, इसके बैकग्राउंड में आ जाए, रिपीट वगैरह ये सारा कुछ जो है ना हो, रिपीट हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। रिपीट हम नहीं चाहते हैं, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी होता है, एक और प्रॉपर्टी होता है क्या इसमें, बैकग्राउंड समथिंग, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट में नो रिपीट, नो रिपीट समथिंग, ठीक है। नो रिपीट कर दिए, नो रिपीट करने का मतलब है, देखो इमेज रिपीट नहीं करेगा, अरे इमेज रिपीट नहीं किया तो इतना ही में आ गया, छोटा सा आ गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम, इमेज रिपीट नहीं किया तो बाकी जो रेस्ट रेस्ट जो पार्ट रह गया, जैसे ये सब जो पार्ट है ये सब पे तो कोई तो इमेज नहीं है यहाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हम चाह रहे हैं क्या, यही जो इमेज है वो पूरा एकदम फुल में आ जाए, ठीक है। तो सिंपल उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होता है क्या, बैकग्राउंड, 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 बैकग्राउंड साइज, साइज में यहाँ पर ऑटो है, कंटेन है एंड कवर है, तो यहाँ पर कवर यूज करेंगे। कवर करने का मतलब ये है कि जितना भी पेज का जो भी साइज बचा हुआ है सबको क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा। अब देखिए आप कितना भी बड़ा कीजिए छोटा कीजिए, नो इश्यू, टेक्स्ट बड़ा होगा छोटा होगा बट इमेज एज इट इज रहेगा। आर यू गेटिंग, सिर्फ टेक्स्ट बड़ा छोटा होगा, यस इमेज सर। जो है एज इट इज। क्लियर है, ये बैकग्राउंड सेट करना किस तरीके से, बैकग्राउंड जो है वो आपके वेब पेज पर सेट करेंगे हम लोग। सर ये मतलब दूसरा पेज छोड़ के लिखे उसी पेज पे क्या चीज, बैकग्राउंड सेट कीजिए ना, जिस क्या चीज दूसरा, पेज से आप उसी पेज से सेट, आप लिख कर बना रहे हैं ना बैकग्राउंड सेट कर रहे सर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या चाह रहे हो आप, तो आप उसी पेज पर कर रहे हैं। लिंक ना करके, हाँ, उसी पेज पे कीजिए ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पर लिंक ना करके मतलब जैसे चाह रहे हो कि आप ये गूगल से ना ला करके फोटो, जो भी आपके डिवाइस में फोटो है वो वाला हम डालें यहाँ पर, यही चाह रहे हो आप। हम्म, अंशु, क्या आप चाह रहे हो,
आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज रिपीट। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? हम बोल रहे थे ना सर कि आप 2 हम्म पेज पे बना रहे हैं ना हम्म HTML, वो 2 हम्म पेज ना बनाकर एक ही सिंगल पेज पे जिस पे आप लिखे ना दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन CSS, उसी हम्म। पेज पे आप बैकग्राउंड सेट कीजिए ना। तो इसी पेज पर तो बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। नो नो आप लिंक किए हैं ना उस पेज से दूसरे पेज पे। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। मतलब यहाँ पर ये CSS जो यूज किए हैं वो यहाँ पर आप चाह रहे हो, यही ना? यस सर, ये चाह यही रहे हैं। यही यहीं पर, हाँ, यहाँ यहाँ पर भी हो सकता है। सिंपल, इसको क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है। यहाँ से इसको क्या कर दो, आप कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज करते थे हम लोग, स्टाइल करके यूज करते थे ना। स्टाइल, स्टाइल सम, स्टाइल, स्टाइल इनसाइड स्टाइल, इनसाइड स्टाइल यू कैन राइट योर स्टाइल टैग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, सेम वर्क करेगा, कोई डाउट? रिफ्रेश रिफ्रेश कर दिए नो, पेज को, अब कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो जनरली जनरली अब आपको जो आदत डालनी है, जो अब आपको आदत डालनी है, तो किसकी डालनी है, इन इसी एक्सटर्नल CSS का, ठीक है। एक्सटर्नल CSS का आपको आदत डालना है। अब जो है, ये वाला CSS का आदत नहीं डालना है, ना ही उस इसका आदत जो है वो रखना है, ठीक है। अब आपको जो आदत डालनी है वो किसकी डालनी है, इस एक्सटर्नल CSS की, ठीक है। एक्सटर्नल CSS का ये स्टाइल वगैरह ये सब का आदत अब नहीं रखना है, एक्सटर्नल CSS का आदत आपको रखना है, ठीक है। इस एक्सटर्नल CSS मतलब क्या होता है सर? ये जो एक्सटर्नल CSS यहाँ पर लिखे है ना, style1.css, इसको लिंक करके यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल CSS, ठीक है। उफ, यानी कि ठीक CSS है। का पेज ये यहाँ पर सिर्फ HTML रहेगा, CSS आपको अलग रहेगा। जो भी स्टाइलिंग करेंगे तो वो अलग पेज में यहाँ पर ला करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल। क्योंकि इस पेज का पार्ट ये नहीं है, ये अलग है, इसको सिर्फ क्या किए हुए, लिंक किए हुए, यानी इसको यूज करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल CSS। क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में कोई कोई कंफ्यूजन है बैकग्राउंड में? नो सर। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर सेट करना बतला दिए, बैकग्राउंड सेट करना बतला दिए। अब जो है वो कुछ सेलेक्टर्स को देखते हैं, सेलेक्टर्स को देखते हैं, जैसे जैसे सेलेक्टर क्या होता है और जो है इसका कहाँ पर यूज किया जाता है वो समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि CSS में CSS सेलेक्टर का ही मेन रोल होता है, ठीक है। CSS बेसिक बेसिक सेलेक्टर, सेलेक्टर्स। अब ये जो है वो सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से इसका जो है हम लोग यूज करते हैं। CSS बेसिक सेलेक्टर, तीन तरह का बेसिक सेलेक्टर होता है। नंबर वन, इट्स कॉल्ड द एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर। नंबर टू, नंबर टू इट्स कॉल्ड ID सेलेक्टर, ID सेलेक्टर। नंबर थ्री इज कॉल्ड क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। ये यहाँ पर तीन तरह का जो है वो बेसिक सेलेक्टर जो है CSS में होता है। CSS में टोटल कितने सेलेक्टर होते हैं, तीन सेलेक्टर होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्टर, सेकंड ID सेलेक्टर, और थर्ड क्लास सेलेक्टर,
ठीक है। ये 3 तरह का जो है वो सेलेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, सीएसएस में। पहला एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर किसको बोलते हैं, और इसका हम लोग यूज कर भी चुके हैं, एलिमेंट सेलेक्टर का, एलिमेंट सेलेक्टर का। ओके, कहाँ पर यूज किए हुए हैं, दैट पार्ट आई एम डिस्कसिंग। ओके, एलिमेंट सेलेक्टर, या यहाँ पर आप देखो, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स। क्लियर, सीएसएस में कुछ भी अभी नहीं दिए हुए, ठीक है। यहाँ पर H1 टैग है, अंशु ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए H1 टैग है। H1 टैग में क्या लिखा हुआ है, दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन सीएसएस, दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन सीएसएस। अभी इसका रिजल्ट देखो आप, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन सीएसएस। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, सो देखो, हम लोग चाह रहे हैं क्या, कि ये जो H1 टैग है, ये जो H1 टैग यहाँ पर यूज किया हुआ है, इसका कलर जो है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। यानी जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है तो इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, रेड रेड कलर में ये शो करे, सिंपल। तो क्या करेंगे हम लोग, H1 और इसका जो है वो कलर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कलर रेड, रेड समथिंग यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर जो रन कराते हैं अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। क्लियर है। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, H1 क्या है यहाँ पर, टैग का नेम है, टैग का नेम है। टैग कहाँ पर अवेलेबल है, हमारे बेसिक HTML, हमारे हमारे जो बेसिक HTML जो फाइल है उसमें अवेलेबल है। तो H1 टैग को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द टैग डेफिनेशन। यानी सेलेक्ट हम लोग किसको किए हैं, एलिमेंट को, किस एलिमेंट को, H1 एलिमेंट को। टैग इज नथिंग बट एलिमेंट, ठीक है। यानी H1 को हम लोग क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं, और H1 का कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अब अगर जो हम लोग कोई और भी H1 अगर जो लेते हैं, कोई और भी H1 लेते हैं और इसके अंदर कुछ कंटेंट्स डालते हैं, जैसे लाइक माय फेवरेट फेवरेट माय फेवरेट एक्ट्रेस एक्ट्रेस इज रश्मिका, रश्मिका मंडाना समथिंग, रश्मिका मंडाना। अगर जो ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं H1 के अंदर, H1 के अंदर, H1 टैग के अंदर, तो आप बताओ कि ये भी जो कंटेंट्स है ये भी सेम कलर में आएगा या नहीं। यस इसका सर, कलर सेम ही कलर में आएगा। सेम ही कलर में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है क्या, H1, H1 का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड होगा। H1 का कलर क्या होगा, रेड होगा। ओके, वेल, तो जितना भी H1 टैग यहाँ पर इस HTML में हम लोग यूज करेंगे, सबका कलर, सबका प्रॉपर्टी वही होगा जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी आपका सेट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पर रखिएगा, जैसे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कुछ आप कलर दे दो, जैसे जैसे बैकग्राउंड में आप दे दो सियान, सियान कलर आप दे दो, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड है वो सारे H1 पर आएगा या नहीं, यस ऑफ कोर्स, इट विल रिफ्लेक्ट टू ईच ऑफ द H1, ठीक है। यहाँ पर H1 के अंदर लिखा हुआ था दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन सीएसएस, यहाँ पर लिखा माय फेवरेट एक्ट्रेसेस इज रश्मिका मंडाना। क्लियर है। यानी जितना भी H1 टैग हम लोग अब लेंगे यहाँ पर, सब में जो है वो क्या होगा, यही सेम इफेक्ट आएगा, सेम स्टाइल आएगा या नहीं, ऑफ कोर्स सेम स्टाइल आएगा। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड द यस एलिमेंट सर। सेलेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट किए, बॉडी को सिलेक्ट किए, ठीक है, बॉडी 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 को यहाँ पर सिलेक्ट किए, बॉडी बॉडी, और इस बॉडी के अंदर लिख दिए कल, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड समथिंग येलो, तो ये पूरे बॉडी को रिफ्लेक्ट करेगा, पूरे बॉडी को ये रिफ्लेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग।
तो ये यहाँ पर जो किसी भी टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, टैग का डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, या टैग में डेफिनेशन लिख रहे हैं, या टैग में कोई भी स्टाइल ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, यस सर। वेल, यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा कि जितना जैसे पी टैग यहाँ पर आप लिखे हुए हो, पी टैग लिखे हुए हो, ठीक है, इसी को क्या करो, यही सेम पी टैग को आप 2-3 बार यूज कर लो। ठीक है, 2-3 बार यूज करो, सबका कंटेंट्स अलग अलग है, सबका कंटेंट्स अलग अलग है। माई कॉलेज नेम इज MG कॉलेज समथिंग कॉलेज, और यहाँ पर लिख लो गया कॉलेज इज नॉट गुड एज मच एज MG कॉलेज, ओके समथिंग, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी पी टैग हैं, अभी कोई भी पी टैग डिफाइन नहीं है, यहाँ पर पी टैग को एक को डिफाइन करो। जैसे जैसे आप लिखो पी टैग, यहाँ पर लिखो कलर कलर टेक्स्ट कलर समथिंग लाइक, टेक्स्ट कलर कौन सा दे दिया जाए, हम्म, कोई भी एक कलर दे दो, जैसे कि ग्रीन 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 आप कलर दे दो। ठीक है, तो ये जो पी टैग है, ये जो पी टैग आप यहाँ पर देख रहे हो, तो पी टैग कितना बार यूज किए हो, 3 बार। तो ये क्या, ये तीनों को रिफ्लेक्ट करेगा, तीनों को स्टाइल प्रोवाइड करेगा, या एक को करेगा? ऑफ कोर्स ये यहाँ पर तीनों को करेगा। यू कैन सी हियर, जितना भी लिखा हुआ है, हेलो आई एम रविशंकर माय फेवरेट एक्ट्रेस, ये भी और ये भी, तीनों का स्टाइल अफेक्टेड हुआ है या नहीं? क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर, अंशु? यस सर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब है कि टैग को सेलेक्ट किए, टैग सिलेक्शन इज नथिंग बट इट इज कंसिडर्ड एज एलिमेंट सेलेक्टर। यानी टैग पर कोई भी स्टाइल कर रहे हो आप, टैग का नेम लेकर के यहाँ पर कोई भी अगर जो प्रॉपर्टी में चेंजेस करते हो, कुछ भी उसका प्रॉपर्टी सेट करते हो, कुछ भी उसका स्टाइल सेट करते हो, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट सेलेक्टर। टैग इज नथिंग बट नोन एज द एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, ये रहा आपका टैग सेलेक्टर समथिंग। ओके, क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर। ठीक है, Well, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग चाह रहे ये रहे हैं कि सर यहाँ पर H1 टैग है, 2 बार आप H1 यूज किए हो, ठीक है, हम चाह रहे हैं इस पार्टिकुलर H1 पर ही कोई स्टाइल करना। जैसा कि आपने पहले भी पूछा हुआ, सर आपने मल्टीपल H1 टैग लिखा, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं क्या, इस पार्टिकुलर H1 पर ही स्टाइल करना। ऐसा कोई तरीका है? हम्म, अरे ये तो बहुत ही बेकार रूल है कि H1 को एक बार डिफाइन किए यहाँ पर, तो सारे H1 इफेक्टेड हो गया, सारे H1 पर सेम स्टाइल आ गया। ठीक है, बट हम क्या चाह रहे हैं, नो नो सर, दिस इज वर्स्ट, आई वांट टू स्टाइल सम पार्टिकुलर H1 टैग। ठीक है, इस पार्टिकुलर H1 टैग को हम लोग क्या चाह रहे हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी इस पर जो है वो पार्टिकुलर इस H1 के लिए स्टाइल हो कुछ, वैसा वैसा कोई तरीका है? यस, दैट इज कॉल्ड द आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर, ठीक है, लेट मी रिमूव दैट वन। ओके, ऑल you have to remove, then you can cross check what is your page, yeah this is normal page or not, yes this is normal page। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट H1 जो टैग यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ इस पर जो है वो स्टाइल हो कुछ। ठीक है, सिर्फ इसी पर स्टाइल हो, बाकी पर स्टाइल नहीं हो, ऐसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, इस पार्टिकुलर H1 पर ही क्या हो, स्टाइल हो। ठीक है, बाकी बाकी सब पर स्टाइल नहीं हो, बाकी ये जो H1 है नीचे वाला, इस पर स्टाइल नहीं हो।
उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, उसके लिए यूज करते हैं क्या, आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर यानी कि हम लोग को एक आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक आईडी बनाना पड़ेगा, यानी H1 के अंदर आईडी इक्वल टू, आईडी का कुछ भी आप नेम दे सकते हो, आईडी का कुछ भी आप, जैसे आपका नाम दे दिए अंशु, आईडी का नाम क्या है, अंशु। अंशु जो है, जो यहाँ पर नाम हो गया, ये हो गया इसका यूनिफॉर्म, मतलब यूनिक यूनिक आईडी हो गया, ठीक है। इस H1 टैग के लिए एक यूनिक आईडी बना लिए क्या, अंशु, ठीक है। अब इस अंशु आईडी को जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इस अंशु आईडी आईडी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आईडी को डिफाइन करने का तरीका क्या है, पहले यूज करेंगे हैश सिंबल, उसके बाद अंशु, अंशु, ठीक है। उसके बाद इसका डेफिनेशन देंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखे, कलर, कलर समथिंग रेड, रेड। अब आप देखो इस आईडी का अंशु, इस आईडी को अब जहां यूज किए हो, कहां पर यूज किए हैं, H1 का आईडी है ये, यानी कि जिसका आईडी ये रहेगा उसी पर इफेक्ट यहाँ पर लाएगा, जो भी इफेक्ट हम लोग डालना चाह रहे हैं। आप देखो कलर क्या हो गया, रेड हुआ या नहीं, क्या एक ही टैग का कलर रेड हुआ या दोनों H1 का रेड हो गया, एक ही, सिर्फ एक का। सिर्फ एक का हुआ। क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके, क्लियर है ये। अब चाह रहे हैं क्या, यहाँ पर पी टैग बहुत सारे यूज किए हैं, पी टैग यहाँ पर बहुत सारे यूज किए हैं, ठीक है। अब चाह रहे हैं क्या, इस पार्टिकुलर, जैसे माई MG कॉलेज इज इज यू नो माई कॉलेज इज नेम इज MG कॉलेज समथिंग, इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कलर स्टाइल, इस पर कोई स्टाइल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी एक आईडी यूज कर लेंगे, इसके अंदर यानी पी टैग के अंदर, या 1 मिनट, 1 मिनट, I am using class, या id इक्वल टू कोई भी एक आईडी नेम, जैसे सौरभ, सौरभ समथिंग, एक आईडी नेम दे दिए, यहाँ पर सौरभ को क्या कर लिए, डिफाइन, सौरभ, सौरभ समथिंग आईडी। अब इसका कलर कर दिए, कलर कौन सा कलर कर दे, समथिंग लाइक सियान कलर, सियान। क्लियर है, कहाँ पर यूज किए हैं, हेलो आई एम रविशंकर, माय फेवरेट एक्ट्रेस इज रश्मिका मंदाना समथिंग, ठीक है। यहाँ पर यूज किया फर्स्ट वाले पी टैग पर। अगर सेम आईडी अगर जो सेकंड वाले पी टैग पर यूज कर देंगे तो उसका भी इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी जहां जहां हम लोग आईडी का यूज करेंगे वहां पर इफेक्ट जो है आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द आईडी सेलेक्टर। क्लियर है, जैसे एक ही टैग 100 बार यूज हुआ है, मगर हमको पार्टिकुलर टैग पर ही कुछ इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आईडी, आईडी यूज करते हैं, आईडी सेलेक्टर। क्लियर है या नहीं अंशु, यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब एक जो है वो एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, कि जैसे आप अंशु आईडी बनाए हुए हो, ठीक है, इसको किसी पार्टिकुलर टैग में आप यूज किए हुए हो, किस में यूज किए हुए हो, H1 में, ठीक है। तो क्या आप इस दूसरे H1 में इसी आईडी को यूज कर सकते हो, अंशु लिख रहे हो, इसी सेम जो है वो दूसरे H1 हम लोग चाह रहे हैं यूज करना, अर्जुन यूज कर लिए या नहीं, यस कर लिए, ठीक है। बट मेक श्योर दिस इज ए रॉन्ग टेक्निक, यहाँ पर क्या है, रॉन्ग ये टेक्निक है। रीजन क्या है, अब HTML और CSS यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम विथ जावास्क्रिप्ट और समवेयर, ठीक है। इन नेक्स्ट लेवल समथिंग इट मे जनरेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो आईडी रिकमेंडेड है एक ही टैग के लिए, ठीक है। एक पार्टिकुलर टैग, एक ही टैग पर आप जो है वो आईडी यूज करो, वो बेटर है, ठीक है। आईडी का यूज आप एक ही टैग पर करो,
वो ये रिकमेंडेड है। अगर आप मोर देन वन टैग पर यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेड है, बट इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर नेक्स्ट लेवल। ओके, आईडी का मतलब ही क्या होता है, जैसे आपका आईडी है, दिस इज योर आईडी नंबर समथिंग, तो आईडी नंबर ऑलवेज क्या रहता है, यूनिक रहता है। ठीक है, रिकमेंडेड है क्या, एक टैग के साथ यूज करना। ठीक है, अभी मे भी आपको समझ में ना आए, बट आगे जब डेटाबेस कनेक्शन समथिंग से आप जब करोगे बैकएंड से कनेक्शन, इट मे जनरेट सम प्रॉब्लम। ओके, सो आईडी जनरली किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक टैग के लिए। अगर जो आप इस पर भी कुछ इफेक्ट लाना चाहते हो तो आप दूसरा आईडी बना लो ना, कोई आप दूसरा नाम से बना लो रवि, चाहे आप सेम ही इफेक्ट डालना चाह रहे हो कोई इशू नहीं, सेम ही इफेक्ट आप डालना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं। रवि, रवि दिस इज आईडी, सेम ही आप कलर डालना चाहते हो तो कलर रेड ही कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप सेम ही स्टाइल करो, बट रिकमेंडेड है क्या, आईडी आप ऑलवेज यूनिक रखो, यूनिक रखो, यानी हर एक टैग का आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर है बात या नहीं अंशु, क्लियर है ये बात या नहीं, इज इट क्लियर। सर एक बार और बोल दीजिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, ये सर आप क्या बोल रहे थे, वो आवाज ही नहीं आ रहा था। अच्छा सही से नहीं आ रहा था, आ तो रहा था बट सही से नहीं आ रहा था। ठीक है रिपीट कर देते हैं। देखिए जो भी आईडी आप बना रहे हो, जो भी आईडी आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, जैसे अंशु है, सौरभ है, रवि है समथिंग, ये जितने भी आईडी आप बनाए हुए हो, उसको जो है, जो जब जब आप यूज करोगे तो एक ही एक टैग पर आप यूज करो। ठीक है, 1 मिनट। या 1 मिनट। ठीक, तो आईडी का जो भी यूज करेंगे, वो पार्टिकुलर टैग पर एक यूनिक आईडी का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अंशु का यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पर रवि का यूज किए हैं, ठीक है। तो अंशु का जो है, अगर चाहे हम लोग सेम ही आईडी को यहाँ पर यूज करना, बेशक हम लोग कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है,
क्योंकि एक टैग का यूनिक आईडी होना चाहिए। अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इट मस्ट बी डिफरेंट, अदरवाइज यूनिक यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो यूज कर सकते हो, बट आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ये कर सकता है। ठीक है अंशु, क्लियर यस है ये? सर। यस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पी टैग है, पहला पी टैग पर हम कोई इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, जैसे सौरभ आईडी को डिफाइन किया, कलर क्या है, सियान है। ठीक है, दूसरा दूसरा आईडी जो पी टैग है, अगर जो सेम ही इफेक्ट रखना चाहते हैं, फिर भी रिकमेंडेड है कि आप दूसरा नाम यूज करो। जैसे फिर भी जो है जैसे जैसे यहाँ पर आप कोई भी जैसे SP1 करके, ठीक है, SP1 समथिंग, तो यहाँ पर आपको SP1 एक डिफाइन कर लो, SP1। ठीक है, और यहाँ पर कलर आप कर लो कलर, यहाँ पर कोई भी एक कलर कर लो। जैसे आप सेम ही अगर रखना चाहते हो फिर भी, जैसे कलर सौरभ का क्या है, सियान है, आप सियान ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप यूज करो कौन सा, डिफरेंट आईडी, डिफरेंट जो है वो नेम होना चाहिए। क्लियर है या नहीं अंशु? यस सर। ठीक है, या चूंकि आज स्ट्रेंथ कम है, कुछ स्टूडेंट कम है, दैट्स वाई आज बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कल जो है वो कंटिन्यूशन पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी क्लास सेलेक्टर को कल बतलाएंगे। अदरवाइज आज सेलेक्टर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्लास सेलेक्टर और सम एडवांस सेलेक्टर्स आर देयर आल्सो इन CSS, तो वो हम लोग कल जो है डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है सर। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लो जो भी बतलाया हुआ है। ठीक है, या